है। अस्पताल में मॉक ड्रिल, व्यवस्थाओं की टेस्टिंग, ऑक्सीजन प्लांट की जांच, कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बंद पाए गए हैं। कैसी तैयारियां हैं वार्ड में, इसकी जांच पड़ताल हो रही है। मरीजों की संख्या प्रदेश में 137 पहुंच गई है। सिर्फ राजधानी में 80 से ज्यादा मरीज हैं। ऑक्सीजन प्लांट्स की जांच हो रही है। कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बंद पाए गए। कार्रवाई हो सकती है उन तमाम अस्पतालों के ऊपर। वार्ड में कैसी हैं तैयारियां, जांच पड़ताल जारी है। राजस्थान में मरीजों की कुल संख्या अब से थोड़े दिनों पहले 78 थी, फिर 98 हुई, फिर 114 पहुंची और अब 137 मरीज हैं। हर दिन बढ़ रही है संख्या। सिर्फ राजधानी में 80 से ज्यादा मरीज हैं इस वक्त कोरोना के। अस्पतालों में इसी संबंध में व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार टेस्टिंग हो रही है। कई जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट बंद पाए गए, जिसके बाद कार्रवाई हो सकती है उन लोगों के ऊपर। सख्त चेतावनी दे दी गई है। तैयारियां प्रशस्त करनी पड़ेंगी। कोरोना की वेव अगर आती है तो फिर तैयारियां पुख्ता चाहिए। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। ऑक्सीजन प्लांट्स की क्या स्थिति है, ये सब चीजें चल रही हैं। वीरेंद्र सिंह शेखावत हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे होंगे, रुक कर लेते हैं। वीरेंद्र, समीक्षाएं, बैठकें कमरों में हो रही थी, अब ग्राउंड पर जब रियलिटी टेस्ट हो रहा है तो कुछ कमियां भी सामने आ रही हैं। क्या कुछ कार्रवाई भी हुई है कुछ जगहों पर? देखिए राहुल, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से जो कोविड के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, उन मामलों को देखते हुए अब जो है राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, दोनों ही सरकारें अलर्ट मोड पर है। वहीं अगर बात की जाए, क्योंकि जब कोविड महामारी आई थी उस दरमियान आपने देखा होगा कि प्रदेश के जो अलग अलग अस्पताल थे वहाँ पर जो है भामाशाह हो गए या फिर जो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा जो है हर अस्पताल के अंदर, सरकारी अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे। लेकिन कोविड महामारी हालांकि चली गई है, लेकिन अब भी जो है केसेस लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे सबक ना लेते हुए जो है आप देखिए कि ये एक प्रदेश के सबसे बड़े जो अस्पताल की वो तस्वीरें हैं जो बयां करती है कि किस तरीके से जो है लगभग 70 लाख के करीब जो है इसकी कॉस्टिंग बताई जाती है और उस ऑक्सीजन प्लांट की स्थिति क्या है। क्योंकि यहाँ पर जो पूरा ये ऑक्सीजन प्लांट है ये पूरी तरीके से पिछले 1-1.5 साल से लगातार बंद है और इस बंद होने के कारण जो है यहाँ की जो मशीनरी है पूरी तरीके से धूल फांकती हुई नजर आ रही है। और सबसे खास बात यह है कि आप देखिए कि इस प्लांट को, हालांकि इसको बाकी जगह आप देखेंगे तो पूरी तरीके से खुला रखा जाता है, लेकिन जब से ये बंद किया गया है उसके बंद होने के बाद जो है इस तरीके से ब्लू कलर की टीन शेड लगा गई है चारों तरफ और पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऊपर भी टीन शेड लगाई गई है। ये वो प्लांट है जिसके अंदर हम कहेंगे कि जो प्योर ऑक्सीजन होती है वो ये जनरेट करते हैं और इनके माध्यम से जो है कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको सांस की या फिर अन्य जो तकलीफें होती हैं कोविड के दरमियान। आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया था, लेकिन उसके तुरंत बाद है इस तरीके के प्लांट हैं वो हर अस्पताल के अंदर लगाए गए थे। चाहे आप प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की बात कीजिए या फिर आप देखिए कि जो काउंटिया अस्पताल है उसमें भी इस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा जनाना अस्पताल में आप जाएंगे तो वहाँ पर भी इसी तरीके की परिस्थिति बनी हुई है। यानी कुल मिलाकर जो है ये पूरे प्लांट है वो धूल फांकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि जो पुराने ढर्रे के हिसाब से जो चलते थे, ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं उनके माध्यम से जो है मरीजों को जो है ऑक्सीजन है वो सप्लाई की जा रही है। और ये जो प्लांट है पूरी तरीके से बंद पड़े हैं क्योंकि इसमें ना ही कोई जो कह सकते हैं कि नेचुरल जो हवा होती है, ऑक्सीजन होती है, उसके माध्यम से जो है प्योर जो ऑक्सीजन होती है वो मरीजों तक पहुंचाई जाती है और उनकी जीवन की रक्षा की जाती है। लेकिन यहाँ पर जो छोटे छोटे जो सिलेंडर्स होते हैं उन सिलेंडर्स के माध्यम से जो है आज भी जो है उनके माध्यम से जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। हालांकि अगर जयपुर की बात करूं तो कोविड के मामलों के अंदर लगातार इजाफा हुआ है। इसको देखते हुए जो है स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। मेडिसिन हो या फिर जो कह सकते हैं कि जो बेड हो, ऑक्सीजन हो, इन तमाम चीज़ों के लिए जो है जो स्वास्थ्य के जो अधिकारी हैं, खुद जो चिकित्सा मंत्री हैं, उनके द्वारा साफ तौर पे जो है निर्देश दिया गया है कि जो ऑक्सीजन या फिर अन्य जो चीज़ें होती हैं वो प्रॉपर तरीके से रखिए और जो कोई भी अगर समस्या आ रही है उसको जल्द से जल्द है वो दुरुस्त किया जाए। आप देखिए कि ये प्लांट है, ये यहाँ पर जो सिलेंडर्स होते हैं
ये सिलेंडर्स यहाँ पर इनके माध्यम से जो है इनको जो कह सकते हैं मरीज जो होते हैं उनको यहाँ पर ऑक्सीजन पहुँचाने का काम इन सिलेंडरों के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए इन सिलेंडरों के अलावा, क्योंकि इन सिलेंडरों को वापस से रिफिल करवाते हैं तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर जो है कॉस्टिंग भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और साथ ही अगर एक प्लांट के माध्यम से, पाइपों के माध्यम से अगर ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है उसी अस्पताल के अंदर, जिस अस्पताल के अंदर जो मरीज हैं उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहती है, तो कहीं ना कहीं वो कॉस्ट भी जो है कम पड़ती है। लेकिन उस प्लांट को बंद कर दिया जाता है और जो पुराने धरने पे जो चल रही थी स्थितियां, उसी परिस्थितियों पे जो है स्वास्थ्य विभाग काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब सोचने वाली बात ये है राहुल, एक तरफ कोविड के मामले जहां लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजधानी जयपुर के अंदर अगर बात की जाए तो लगभग 80 के करीब जो मामले हैं वो आ चुके हैं। पूरे प्रदेश में 137 के करीब जो मामले हैं वो आए हैं। उदयपुर के अंदर 14 हैं। बीकानेर में अगर मैं बात करूं तो बीकानेर के अंदर लगभग 13 के करीब बताए जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आप अन्य जिलों की तो वहां पर भी अब धीरे धीरे जो है कोविड के मामले बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को जो कह सकते हैं कि नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि कहा जाता है कि जब कोविड फैला था उस दरमियान जो भीलवाड़ा मॉडल था पूरे विश्व के अंदर अलग ही जो कह सकते हैं अपनी पहचान रखता था। और इसी वजह से जो है पूरे राजस्थान का जो कह सकते हैं कि अलग जो नाम है वो कोविड से जो कह सकते हैं कि कोविड के दौरान जो है यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीमों के द्वारा काम जो किया गया था पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने जो है सराहा था। लेकिन अब जो है कोविड की जो कह सकते हैं कि मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो यहाँ पर प्लांट लगाए गए थे वो प्लांट पूरी तरीके से बंद है। उनकी जो रखरखाव होता है वो पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से नहीं होने के कारण जो है अब परिस्थितियां जो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कई ऐसे प्लांट है जिनके रखरखाव की कॉस्टिंग भी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे इसका भार है, वित्तीय भार है, वो स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी पड़ता है। जी ठीक है, शुक्रिया वीरेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। विस्तार से ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे थे हमारे सहयोगी वीरेंद्र। उधर देश भर में भी कोरोना पैर पसार रहा है। राजस्थान में तो जयपुर के बाद जोधपुर में भी कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोरोना की तैयारियों को लेकर मॉक ड्रिल प्रस्तावित है। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव कुछ मरीज आए हैं, जिसके बाद चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया अस्पताल का, रिपोर्ट देखिए। हम एक जो एमडीएम अस्पताल का जो ऑक्सीजन प्लांट है उस वक्त पहुंचेगा, जो चालू कंडीशन में फिलहाल जो है वो पाया जा रहा है। और देख सकते हैं पूरे अस्पताल परिसर में जो है इसी प्लांट से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है। और जो कोविड के बाद जो रिजर्व किए गए हैं उसके लिए भी जो है ऑक्सीजन जो है इसी प्लांट से जो है वो जाती है, क्योंकि संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। और यहाँ पर न सिर्फ जोधपुर बल्कि संभाग भर से जो मरीज हैं वो जो है वो आते हैं। और हम जो है ऑक्सीजन के जो सिलेंडर जहाँ स्टोर किए जाते हैं वहाँ भी देखेंगे कि किस प्रकार की जो व्यवस्थाएं जो हैं वो यहाँ अमल की जा रही है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। और इस वक्त हमारे साथ में जो है वो अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट डॉक्टर करणी प्रताप सिंह जी भी हैं, उनसे भी हम खास बातचीत करेंगे। सर, जिस प्रकार से लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है, इसी अस्पताल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट जो हैं संदीप अरोड़ा जी, वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। किस प्रकार की तैयारियाँ जो है वो की गई है? देखिए, हमने हमारे स्तर पे जो भी सुविधाएं हैं सारी तैयारी कर रखी है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन, जो पीएसए प्लांट हैं, लिक्विड एलएमओ प्लांट हैं, वो सब उपलब्ध हैं, वो वर्किंग कंडीशन में हैं। दो हमारे लिक्विड एलएमओ प्लांट और 5 पीएसए प्लांट, ये सारे वर्किंग में कंडीशन में। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर है। हमने पर्याप्त मात्रा में सामान्य बेड और आईसीयू बेड्स हमने रिज़र्व कर रखे हैं। जो नियमित सैंपलिंग है वो हमारे यहाँ जारी है। अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट पाया जाता है तो उसको नियमित उपचार हमारे यहाँ उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार से जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने विस्तार से बताया, और आप देख सकते हैं पूरे अस्पताल परिसर में जो है वो यहीं से जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, जहां एक जो है वो लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट है, इसके अलावा 4 अन्य प्लांट है। वहीं जो सिलेंडर है उनके लिए भी जो है पूरी वैकल्पिक व्यवस्थाएं जो है वो अस्पताल प्रशासन तरफ से की गई है, क्योंकि जो है वो संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल होने के कारण जो है यहाँ मरीज अत्यधिक आते हैं। और जिस प्रकार से अब वर्तमान में कोरोना अपने पैर पसार रहा है, हालांकि चिंता की बात नहीं है, सतर्क रहने की जरूर आवश्यकता है। लेकिन कह सकते हैं जो अस्पताल के अधीक्षक हैं डॉक्टर विकास राज पुरोहित, इसके अलावा जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है खंडितान जी, वो लगातार जो है वो स्वयं जो है मौके पर पहुंचकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और कह सकते हैं संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में कोविड को लेकर जो है वो तैयारियां भी जो है वो लगभग माकूल पाई गई है। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार।